हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित एक दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं पिछले 3-4 दिनों में इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है और आज जो है ये अपर सर्किट फाइनली टूट गया है और इसमें ट्रेडिंग शुरू हो गई है। लेकिन पिछले दिनों जब इसमें लोअर सर्किट लग रहा था तो आप जानते हैं कि इसको जो है IRP1 स्टेज 1 में शामिल किया गया था, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ इसमें सोमवार को ट्रेडिंग होती थी। लेकिन अब जो है ये ट्रेडिंग हटा दी गई है, रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है और अब IRP स्टेज 1 से इसको IRP 0 में डाल दिया गया है, जिसके कारण इसमें 28 अगस्त से जो है इसमें ट्रेडिंग शुरू हो गई है और लगातार ये जो है सेशन में ट्रेडिंग हो रही है और जिसके कारण पिछले 3-4 दिनों से इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है। और आज जो है ये अपर सर्किट फाइनली टूटा है और ये आज 11.45 रुपये पे बंद हुआ है, 3.5% की तेज़ी दिखा के। डे रेंज की बात करें तो ये 10.50 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था जब खुला था, यानी इसका लो बना था और 11.60 रुपये का इसका हाई बना था। और वहीं अगर हम 52वीं लो की रेंज की बात करें तो 7.65 रुपये है और हाई 18.45 रुपये है। ये 7 रुपया जो 65 का जो लो ये 52वीं बनाया था, वो जब ये IRP1 स्टेज 1 में ये शामिल था उस समय ही ये बनाया था। उसके बाद जैसे ही इसमें न्यूज़ निकल के आई उसके बाद इसमें लगातार अपर सर्किट लगने लगा और ये वर्तमान में 11.45 रुपये पे आप देख रहे हैं कि ट्रेड कर रहा है। आज के हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें लगभग 35 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है। और अब हम थोड़ा इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात देख लें तो चूँकि आप जानते हैं कि 28 तारीख से ही इसमें अपर सर्किट लग रहा है, यही कारण है कि आप देख रहे होंगे पिछले एक सप्ताह में इसने लगभग 25% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। पिछले एक महीने में 18% का, पिछले 3 महीने में लगभग 24% का और एयरटेल की बात करें तो ये 25% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और ये जो 25% का रिटर्न आया है और सिर्फ पिछले 3 से 4 दिनों में 5 दिनों में ही निकल के आया है। अगर एक साल की बात करें तो इसने लगभग 35% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल में इसने लगभग 24% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अब हम अगर इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम को देख लें तो यहाँ पे आप देखिए आज जब मार्केट बंद हुआ है तो लगभग 43 लाख शेयरों की इसमें टोटल ट्रेडिंग हुई है। डिलीवरी परसेंटेज अभी नहीं आया है, अभी हम इसको BSE की वेबसाइट पे जाकर डिटेल से देखेंगे कि कितना डिलीवरी उठाया गया है BSE पे। और इस डे की बात करें तो इसमें 14 लाख जो शेयर टोटल जो है इसमें ट्रेड हुए थे और 14 के 14 लाख पूरा डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया था, क्योंकि इसमें कल भी जो है यानी पिछले दिन भी अपर सर्किट लगा था 5% का। और एक वीक के एवरेज की बात करें तो लगभग 7 लाख शेयरों की ट्रेडिंग लगातार हो रही है और सब परसेंटेज में डिलीवरी उठाया जा रहा है। वहीं 1 मिनट एवरेज की बात करें तो चूँकि आप जानते हैं कि इसमें IRP स्टेज 1 में शामिल होने के कारण ये जो शेयर है इसमें ट्रेडिंग बंद थी और सिर्फ सोमवार को ही ट्रेडिंग होती थी, इसीलिए 1 महीने का ये डेटा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि 60% जो ब्रोकर्स हैं, व्यक्ति हैं, जो कम्युनिटी है वो कह रही है कि इसको बाई करिए और 40% सेल करने की सलाह दे रही है। लेकिन आपसे बस एक ही चीज़ हम कहना चाहें कि आप जो भी निर्णय लीजिए अपने आधार पे लीजिए। इस कंपनी को चूँकि आप जानते हैं कि ये भी NCLT की प्रक्रिया में ये चल रही है, इसीलिए बाई करने से पहले, कोई भी शेयर बाई करने से पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करिए और साथ ही साथ कंपनी के जो डिटेल के बारे में जानिए और NCLT प्रक्रिया में जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं उनको डिटेल से पढ़ने के बाद ही, डिटेल्स पूरा देखने के बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। और इससे संबंधित अभी तक जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं उससे संबंधित जो भी वीडियो है हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ कि इसमें जो है लगभग 96% के आसपास इसमें पब्लिक की होल्डिंग है, अर्थात इसमें जो रिलायंस है उसका प्रमोटर इसमें से निकल चुके हैं। और ये निकलने का मेन कारण ये है कि आप जानते हैं कि ये NCLT की प्रक्रिया से गुजर रही है और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग बचा हुआ है मात्र 1% के आसपास ही बचा हुआ है। और जिसके कारण जो 1% इसमें बचा है उसमें से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग 6% के आसपास प्लीज है, तो इसमें प्रमोटर नामात्र के रह गए हैं। और इसमें
अदर जो इन्वेस्टर हैं वो भी नामात्र के रह गए हैं। पब्लिक भी इसमें भर भर के भरी हुई है और लगभग ये 96% जो है स्टॉक लेके पब्लिक के पास है। अब ये जो एनसीएलटी की प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी तब आपको वास्तविक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वही निकल के सामने आएगा। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें जो है प्रमोटर के पास एकदम नाम मात्र की होल्डिंग बची है। अब हम अगर इसके जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में बात करें, आप देख रहे हैं कि जो न्यूज़ निकल के आई है 6 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है, वो भी शाम को लगभग 8 बजे के आसपास। तो ये बता रहे हैं कि एक दौर था जिसमें अनिल अंबानी की ये अरबपति में गिना जाता था, लेकिन हालात बदले, कर्ज के जाल में ये फंस गए और आगे चल के जो रिलायंस ग्रुप की उनकी एक कंपनी है ये जो है शेयर बाजार में तो लिस्ट हो गई, लेकिन ये रिलायंस कैपिटल के नाम से जानी गई। और 2007-8 में जब मंदी का दौर आया था उस समय इसकी कीमत जो है 2700 रुपये से आसपास चल रही थी, लेकिन उसके बाद निवेशकों का भरोसा इस पे से डगमगाया और लगातार इसमें आर्थिक स्थिति इसकी खराब होती चली गई। अब हम इसके वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिलायंस कैपिटल के शेयर को एक पेनी कैटेगरी में डाल दिया गया है जो कि कभी 2700 रुपये के आसपास चल रही है। इसका मतलब यह है कि शेयर की कीमत मामूली 11 रुपये के स्तर पे ट्रेड कर रही है, जो कि कुछ महीने पहले तक 5 रुपये के नीचे तक जा चुका है। वहीं अब ये चर्चा में क्यों है ये बता रहे हैं कि रिलायंस कैपिटल के शेयर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार 5% का इसमें अपर सर्किट लग रहा है। और अपर सर्किट का मतलब ये है कि शेयर की इसकी खरीदारी इसमें लगातार हो रही है और ट्रेडिंग हालांकि इसमें बंद करनी पड़ी। मतलब इसमें जो 6 तारीख को यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा खरीदारी हो गई कि इसकी ट्रेडिंग इसमें बंद करनी पड़ी और अभी शेयर की कीमत बीएसई पे लगभग 11 रुपये 19 पैसे के आसपास चल रहा है। अभी हमने देखा था कि इसकी कीमत लगभग 11 रुपये 60 पैसे के आसपास पहुँच गया है, जो कि हालांकि कल का डेटा है 6 सितंबर का। और बीते ये भी यहाँ पे एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले दिन 28 अगस्त को ट्रेडिंग ओपन होते ही, अर्थात जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें अगर 28 अगस्त को जो है ट्रेडिंग ओपन हो गई थी। तो ये बता रहे हैं कि 28 अगस्त को ट्रेडिंग ओपन होते ही इसकी कीमत जो है 9 रुपये के पास पहुंच गई, जो कि तेजी का सिलसिला वहां से चला था वो अभी भी जारी है और आज भी इसमें लगभग 4% का तेजी दिखाई हुई है। इसके अलावा ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रिलायंस कैपिटल की ट्रेडिंग पिछले दिनों बंद थी, और ये क्यों बंद थी, क्योंकि ये स्टेज 1 में शामिल था IRP के, और यही कारण था कि सिर्फ सोमवार को इसमें ट्रेडिंग हो रही थी, जिसकी चर्चा हम पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर शेयर पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड का मैसेज दिखा आ रहा था। अभी हम देखेंगे कि ये अब नहीं आ रहा है। ये कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और हिंदुजा समूह सफल बोलीदाता के तौर पर उभरा है। वहीं अगर आज की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि आज 7 तारीख को भी इसमें कुछ न्यूज़ निकल के आई हैं जिसके बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं, क्योंकि हम इससे पहले चर्चा कर रहे हैं कि इसमें 28 अगस्त को तेज़ी जो है इसमें ट्रेडिंग शुरू हो गई थी और ये चौथे कारोबारी दिन भी कैपिटल 4% की तेज़ी दिखाते हुए 11 रुपये 70 पैसे तक पहुँच गया था, लेकिन वर्तमान में ये 11 रुपये 60 पैसे के आसपास ये ट्रेडिंग कर रहा है। ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि ये जो रिलायंस कैपिटल का वार्षिक AGM की जो मीटिंग है वो 28 अगस्त को होने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के ये आई है। और यहाँ पे क्या करेंगे ये बता रहे हैं कि 37वीं जो AGM की मीटिंग होगी उसमें जो वित्तीय वर्ष 2022 का वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसमें जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको जारी किया जाएगा और सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभा का प्रस्ताव जो है इलेक्ट्रिक माध्यम से या वो डालने की सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। और इसमें ये भी उसी न्यूज़ में निकल के आएगा, उसी दिन ये निकल के आएगा 28 सितंबर को कि इसकी जो प्रक्रिया है उस कहाँ तक आगे बढ़ी है। और ये सब चीज़ें इसमें न्यूज़ के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे 28 सितंबर को। और यहाँ पे ये थोड़ा सा कंपनी डिटेल के बारे में बता रहे हैं कि ये जो 444 करोड़ का प्रॉफिट तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये ऋण समाधान प्रक्रिया के तहत सेवा फर्म को 2022-23 की इसी तिमाही में 491 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन रिलायंस कैपिटल एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि जून से अप्रैल-जून के 2023 के दौरान कंपनी की जो कुल आय है वो 601 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल जो है ये 3600 करोड़ रुपए रही थी। इसका कुल खर्च जो है पिछले साल की पहली तिमाही में जहां 4068 करोड़ रुपए से था वो बढ़कर 5560 करोड़ रुपए के आसपास हो गया था। अब ये देखना इसमें दिलचस्प होगा कि NCLT की जब प्रक्रिया फाइनल होती है तो उसके बाद इसमें क्या तेजी ऐसे ही बनी रहती है या नहीं। अब हम आ गए हैं बेसिक वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देखिए कि IRP
स्टेज 0 है और यहाँ पे जो लिख के आ रहा था जो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड वो यहाँ से हट चुका है। और आज की ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ये जो टोटल 6,80,000 शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई है, इसमें से सारे के सारे डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। वीडियो वाइंड अप करने से पहले थोड़ा इसके रेसिस्टेंट सपोर्ट और जो टारगेट है उसकी हम बात कर लें तो इसमें जो सारे के सारे जो रेसिस्टेंट निकल के आ रहे हैं वो 11 रुपये 5 पैसे के आसपास निकल के आ रहे हैं। अगर हम इसके टारगेट की बात करें सितंबर महीने की तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 13 रुपये 23 पैसे का जो टारगेट है वो निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 13 रुपये 23 पैसे का टारगेट है और वो अब टारगेट है, उससे पहले 12 रुपये 24 पैसे का टारगेट है और जो सबसे बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है वो 11 रुपये 63 पैसे का टारगेट है। हालांकि आज ये जो 11 रुपये 63 पैसे का जो टारगेट है उसको ये हिट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो है अब 13 रुपये 23 पैसे के आसपास ये अग्रसर हो गई है। तो आप देखना दिलचस्प होगा कि ये जो टारगेट है क्या ये हिट कर पाती है या नहीं। फिलहाल तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सपोर्ट कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ये जो है ट्रेडिंग में बात करती थी, लेकिन अब जो है इसमें रेसिस्टेंट जो है, हालांकि इसमें 11 रुपये 5 पैसे के आसपास दिखा रहा है, लेकिन अब जब जैसे जैसे इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी इसका सपोर्ट रेसिस्टेंट और साथ ही साथ टारगेट में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।